हेलो स्टूडेंट्स, एएमयू लॉ एंट्रेंस 2025 हो चुका है। आइए हम लोग बात करते हैं, पेपर को एनालाइज करते हैं कैसा रहा आपका एएमयू लॉ एंट्रेंस 2025। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस बार एएमयू लॉ एंट्रेंस 2025 में कट ऑफ क्या जाने वाली है। चलिए पहले एग्जाम के लेवल की बात करते हैं हम लोग। देखिए अगर हम एग्जाम की बात करें बेटा तो देखो आप लोग कि जो जीके रही है आपकी, जीके आपकी मॉडरेट रही है। रीजनिंग आपकी जो रही है बेटा, रीजनिंग आपकी काफी इजी रही है। मैथ्स, यस, एएमयू लॉ एंट्रेंस अब तक अपने एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन नहीं देता था। इस बार एएमयू के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने को मिले और हम अपने स्टूडेंट्स को, पाठशाला अपने स्टूडेंट्स को केवल रीजनिंग ही नहीं पूरे साल साथ में मैथ भी पढ़ाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एएमयू का जो एग्जाम है वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। तो वर्स्ट कंडीशन के लिए भी हम लोग अपने बच्चों को तैयार रखते हैं। तो मैथ्स का जो लेवल रहा वो मॉडरेट है। उसके बाद इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट रही बेटा, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट रही। उसके बाद अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से सोचने पर आपको मजबूर कर देंगे, बाकी पूरी पॉलिटी जो है इजी ही रही है। तो इस तरीके से बेटा आपका एग्जाम रहा। इसमें जीके मॉडरेट रही, रीजनिंग इजी रही है, मैथ्स आपकी मॉडरेट रही है, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट रही है और आपकी जो पॉलिटी है वो इजी रही है। तो ये आपके एग्जाम में सब्जेक्ट्स का लेवल रहा है बेटा। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पेपर के डिस्कशन की। देखिए बेटा, ये आपका एग्जाम पेपर रहा है, सेट बी है ये, तो आप उसके अनुसार अपने आंसर मैच कर सकते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सोलेम, तो बेटा इसका जो आंसर है वो है डी, फिब्रुलस। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंडेमिक, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए, एपिडेमिक। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिज्म, तो ये जो आपका आंसर है इसका जो थर्ड का वो होगा बी, पेसिमिज्म। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड नैडर, तो इसका जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा डेप्थ। आगे फिफ्थ क्वेश्चन की हम अगर बात करें बेटा, कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम कंगारू कोट, तो इसका जो आपका आंसर जाएगा बेटा वो होगा अनऑफिशियल कोट। फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है इज द साइंस रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड की जो स्टडी है उसको बेटा बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, ऑर्निथोलॉजी। आगे बात करते हैं बेटा, फ्रूट ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड, फ्रूट ईटिंग एनिमल फ्रूगीवोरस। आगे कह रहा है वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट इज कॉल्ड ईगोटिस्ट। आगे जो आपके क्वेश्चन है बेटा, इसमें पूछ रहा है यूरेनियम वी कैन यूज अनदर मेटल थोरियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर, तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कौन सा है बेटा, यहाँ का बिसाइड्स, ए। तो नाइन्थ का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, बिसाइड्स। आगे कह रहा है गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और गवर्नमेंट विच हैज इट्स स्टेट रिलीजन, इसका जो आंसर है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का वो है सी, थियोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका आंसर है बेटा ए, हु लुक्स इनटू द कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है 12th, ही डज नॉट वर्क विद हैंड्स ही वर्क्स, इसमें जो 12वें का जो आंसर जाएगा बेटा, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाएगा तो इसके बारे में जब एमयू की आंसर की आएगी उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट, कह रहा है हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कम, तो ये जो 13 आपका क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन का जो आंसर फैकल्टी ने बताया है बेटा वो है बी, अप टू। एंटोनिम ऑफ जुडिशियस,
जुडिशियस का एंटोनिम क्या है बेटा, है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, रश। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 15 वो है एंटोनिम ऑफ एबेट, तो इसका आंसर होगा ए, प्रिवेंट। अगला है 16 सिनोनिम ऑफ अल्टीट्यूड इज, तो इसका आंसर होगा बी, हाइट। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका आंसर आपकी फैकल्टी ने जो बताया है बेटा, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीसाइंट, बी। आगे क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि वर्च्यू ऑलवेज ट्रिम्स फिल इन द ब्लैंक्स एविल, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी, ओवर। अगला क्वेश्चन है विच कैन नॉट, 19th क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन इज कॉल्ड, तो इसका जो आंसर जाएगा बेटा वो जाएगा सी, इंडेलेबल। ट्वेंटी क्वेश्चन की बात करें, समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी टू इंपोर्टेंट टू चेंज और क्वेश्चन इज कॉल्ड, तो 20 का जो आंसर है वो जाएगा ए, सैक्रोसैंक्ट। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसका आंसर जो फैकल्टी ने भेजा हुआ है बी, फैसाइल। अगला 22 द स्टेट ऑफ बिकमिंग ओल्ड फैशन एंड नो लॉन्गर यूजफुल इज कॉल्ड, तो 22 का जो आंसर है वो है ऑब्सोलेसेंस, दिस, सी। आगे 23 द फ्रेज एक्टस रियस मीन्स, 23 का जो आंसर है वो है डी, गिल्टी एक्ट। आगे 24 द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्वेयर इज, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा सॉर्न, बी। ट्वेंटी फोर्थ के बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड बोस्टेरियस, तो ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर 5 इसका जो आंसर है वो है डी, नॉइजी एंड चीयरफुल। 26 क्वेश्चन कह रहा है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैकनेट, तो इसका जो आंसर है बेटा वो है डी, बैनल। 27th क्वेश्चन कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड कन्वल्सेंस, तो इसका आंसर होगा डी, रिग्रेशन। नंबर 28 जो क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड हेडोनिज्म, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, asceticism। आगे क्वेश्चन नंबर 29 चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड tortuous, इसका जो आंसर आपकी फैकल्टी ने दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ ए, स्ट्रेट। अगला 30th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेटरेंट, इसका जो आंसर होगा बेटा डेटरेंट वाला 30th का, इसका होगा सी, डिसइंसेंटिव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 का जो आंसर होगा बेटा वो होगा बी, टू मेक पीस। 32 की बात करें एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इसका आंसर होगा इंसेक्ट, बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन इज कॉल्ड, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 33 इसका जो आंसर है वो है बी, स्टोइक। अगला 34 फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। 34 का जो आंसर होगा वो है करेक्ट आंसर आपका डी, करेक्ट आंसर इसका डी है जो कि दिया हुआ है फॉर, ठीक है। आगे बात करते हैं 36 की। कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन बाय हुम लीज इज मेड इज, तो इसका आंसर होगा। अगला 36 चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लीगल टर्म माला इन से। 36 इसका जो आंसर है वो है रॉन्गफुल एक्ट, सी, रॉन्गफुल एक्ट।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 38, 37 क्वेश्चन जो है, 37 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बेटा बी, टू मेक अ सडन प्रोग्राम। 38 का जो आंसर होगा वो होगा बेटा सी, इनफ। आगे 39 क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो है डी, बाय डेंट ऑफ। 40th का जो आंसर है बेटा वो है सी, थ्रू इन्वेस्टिगेशन। ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन बेटा हो गया खत्म। आगे बात करते हैं 41 जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए, 18,000 एंड 14,000। आगे 42 जो क्वेश्चन है बेटा उस 42 का जो आंसर है वो होगा सी, 6। 43 का आंसर होगा बी, गीजर। 44, 45 की अगर हम बात करें बेटा तो 44 का जो आंसर है वो है डी, 7। और 45 का जो आंसर है वो है डी, 36। आगे बात करते हैं 46 की। 46 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी, 66 किलोमीटर। फोर्टी सेवन की बात करें बेटा, 47 जो क्वेश्चन है आपका, 47 का आंसर है ए, स्लीप। 48 क्वेश्चन नंबर 48 जो है अगला, उसका जो आंसर है बेटा वो है डी, 25। 49 जो क्वेश्चन है आपका बेटा, 49 का आंसर है सी, 200, 360 एंड 160। आगे क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो है बेटा ए, 24। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो उसका आंसर भी ए है, 109। क्वेश्चन नंबर 52 इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 53 इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 40 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें, इसका आंसर होगा सी, 40। क्वेश्चन नंबर 56 और 57। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो है आपका बी, स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है आपका बी, 38 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं आगे। 60 का जो आंसर है बेटा वो है ए। आगे बात करते हैं 61। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ विच ऑफ द मंथ। तो आपको पता ही है इसका आंसर ए, जनवरी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर पढ़ाया है क्लास में सब कुछ, 25 ईयर्स। 63 का जो आंसर होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा वो होगा डी,
क्वेश्चन नंबर 64, इसका जो आंसर है वो है बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात करें तो 5 का आंसर होगा ए, आर्टिकल 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा यूएसएसआर। आगे क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें इसका आंसर होगा ए, हैबियस कॉर्पस। सब क्लास में पढ़ाया है आपको बेटा। आगे 68 की बात करेंगे आप अगर, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सीजीआई। 69 की बात करेंगे आप तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, एमसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, यस 70 का जो आंसर होगा बेटा वो आंसर होगा इसका डी, अरेस्ट एंड डिटेंशन। आगे बात करते हैं 71 का जो आंसर है वो है बी, 34। 72 क्वेश्चन, 72 का आंसर होगा सी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। सेवेंटी थ्री की बात करते हैं, टर्म ऑर्बिटल डेल्टा मीन्स। 73 का आंसर होगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। सेवेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर जो है बेटा, इसके बारे में भी बेटा हम तभी बात करेंगे जब आपकी एमयू की आंसर की आएगी, क्योंकि लगता है कि इसको भी चैलेंज करना पड़ेगा। आगे 78 की अगर हम बात करेंगे, 78 का आंसर है बेटा डी। 79 की अगर बात करें, 79 का जो आंसर है बेटा वो है डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 80 की तो इसका आंसर होगा ए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये सब क्लास में पढ़ाया जा चुका है बेटा आपको। आगे 81 का आंसर होगा डी और 82 का आंसर होगा सी। एटी थ्री और 84, 83 का आंसर है सी और 84 का जो आंसर है वो है सी, 22। एट्टी फाइव का आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा डी। आगे 87 का आंसर रहेगा डी। आगे 88 का जो आंसर है वो है बी, यूएस। आगे 89 का जो आंसर है वो है ए। ये भी क्लास में आपको सब पढ़ा चुके हैं बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा वो होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 93, इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 94, 94 का जो आंसर है बेटा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 95, 95 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 96, 96 का आंसर होगा बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 97, 97 का जो आंसर है बेटा वो है ए। क्वेश्चन नंबर 98, 98 का जो आंसर है बेटा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 99, 99 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 100, 100 का आंसर होगा डी। तो ये आपने बेटा अपने जो आपका क्वेश्चन पेपर है एएमयू लॉ एंट्रेंस का, उसके सारे क्वेश्चंस के हमने आपको आंसर बता दिए। आप अपने आंसर्स इससे मैच कर सकते हैं बेटा, और अपना एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन ठीक करके आए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने आप छोड़ कर आए हैं। अब बात करते हैं बेटा वीडियो के आखिरी में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखिए बेटा, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल की जो कट ऑफ हमको लगता जानी चाहिए वो 68 प्लस माइनस 1 और 2। एक्सटर्नल की जो कट ऑफ जानी चाहिए हमारे हिसाब से वो है बेटा 68 प्लस माइनस 1 और 2। वहीं अगर इंटरनल की बात करें तो 58 प्लस माइनस 1 और 2, 58 प्लस माइनस 1 और 2। तो आप अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग आप एक्सटर्नल हैं या इंटरनल हैं, आप कितने क्वेश्चन ठीक करके आए हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके अनुसार आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप सिलेक्शन के आसपास हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी एएमयू लॉ एंट्रेंस 2025 के बारे में जो हमने आज डिस्कस करी, पेपर को एनालाइज किया, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई। अगली मुलाकात हम आपसे करेंगे जब एएमयू की ऑफिशियल आंसर की आएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।